हेलो एवरीवन। यूकेएसएससी हो या यूकेपीएससी उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित प्रवक्ता स्क्रीनिंग परीक्षा का पाठ्यक्रम हो या यूकेएसएससी द्वारा ग्रुप सी का सिलेबस हो या अभी कुछ पहले ही उत्तराखंड पुलिस की जो पोस्ट आई है उसका सिलेबस हो, उन सभी में भारतीय इतिहास से संबंधित आपका एक पाठ्यक्रम है। भारतीय इतिहास से संबंधित मैं ये वीडियो लेके आ रही हूँ। और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि दीपों का पर्व दीपावली मनाया जा रहा है, जिसमें एक पंक्ति में कहना चाहूँगी, असतो माँ सद्गमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय, अर्थात असत्य से सत्य की ओर और अंधकार से प्रकाश की ओर मुझे ले चलो। तो अंधकार से प्रकाश की ओर और असत्य से सत्य की ओर ले जाने वाला सिर्फ एक ही मार्ग है, और वह मेहनत, संघर्ष और सफलता हासिल करना, अपने लक्ष्य को प्राप्त करना और ईश्वर पे अटूट विश्वास रखना। तो इसी कामना के साथ आज से हम प्रारंभ करते हैं भारतीय इतिहास, जिसमें आज हम सिंधु घाटी सभ्यता, इससे इम्पोर्टेंट 40 क्वेश्चंस यहाँ पर लेके आई हूँ। आप प्रयास करेंगे कि पहले आप प्रश्न को पढ़ेंगे, ऑप्शन को देखेंगे और ख़ुद से उसका उत्तर देने का प्रयास करेंगे। कमेंट में चाहे आप लिख सकते हैं और उसके बाद मैं आपको उत्तर बताऊँगी, तो आप चेक कर सकते हैं कि आपकी पकड़ भारतीय इतिहास के सिंधु घाटी सभ्यता में कितनी है। इसके बाद ही सिलेबस के रिगार्डिंग आगे भी मैं इसमें वीडियो डालते रहूँगी। तो शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आती है तो आप सभी चैनल से जुड़ें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और भी हेल्पफुल लोगों के पास तक इस वीडियो को पहुँचाएँ, क्योंकि मेरा प्रयास है इसमें कि उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को लाना जो बार बार यूकेपीएससी यूकेएसएससी द्वारा रिपीट किए जाते हैं, और जिस तरह से प्रश्न बनते हैं बहुत ही सिलेक्टेड प्रश्नों की श्रृंखला मैं यहाँ पर लेके आ रही हूँ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त, ठीक है, यहाँ पर आएगा प्राप्त, मान्यता प्राप्त काल कौन सा है। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता को जो सबसे सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है, मतलब हड़प्पा सभ्यता को जिस टाइम ड्यूरेशन के बीच में रखा जाता है, तो उसका ऑप्शन है 2800 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व, 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व, 3500 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व, या निश्चित नहीं हो सका है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। आप सभी याद रखेंगे, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल जो है वो क्या है, 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आप सभी ऑप्शन के साथ साथ अपने आंसर को माइंड में रखें और ज़्यादा समय ना लेते हुए तुरंत आंसर बताऊंगी ऑप्शन पढ़ने के बाद। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी। ठीक है, जब भी आप प्रश्न पढ़ें तो नहीं पर अवश्य ध्यान दें। प्रश्न है कि सिंधु घाटी की सभ्यता किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी। ठीक है, यानी कि बाकियों के समकालीन होगी। एक ही प्रश्न हमें दो प्रश्न मिल रहे हैं। ऑप्शन है मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, चीन की सभ्यता या ग्रीक की सभ्यता। तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ग्रीक की सभ्यता। ठीक है, ग्रीक की सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन नहीं थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं। आप सभी जानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में कहीं पर घोड़े, कहीं पर नृत्यका की मूर्ति, कहीं पर प्रस्तर मूर्ति, तो ऐसे प्रश्न आते हैं। तो आप ध्यान रखेंगे, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं, सुरकोटदा, वाणावली, मांडा या कालीबंगा। तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सुरकोटदा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है, राजस्थान में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में। तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान में। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आप साथ ही साथ अपने उत्तर भी मैच करते रहें, बनाते रहें, खुद से प्रयास करते रहें। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मोहरों यानी कि मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था, सेलखड़ी, कांसा, तांबा या लोहा। तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सेलखड़ी। सेलखड़ी का प्रयोग उस समय की मुद्राओं के निर्माण में किया गया था। किसका प्रयोग, सेलखड़ी का प्रयोग किया गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी, कांस्य युग की थी, पूरा पाषाण युग की थी, नव पाषाण युग की थी या लोह युग की थी। तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कांस्य युग की थी। जो हड़प्पा सभ्यता है वो किस युग की थी, वो कांस्य युग की थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? ये प्रश्न बहुत ही रिपीटेड प्रश्न है, आप सभी ध्यान रखेंगे, कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। ऑप्शन है व्यापार, पशुपालन, शिकार या कृषि। तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, व्यापार। आपको लगेगा कि पुरानी सभ्यता है, कहीं आंसर कृषि ना हो, तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, व्यापार। सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य व्यवसाय था व्यापार। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी की सभ्यता के निवासी थे ग्रामीण थे, शहरी थे, यायावर या खानाबदोश थे या जनजातीय थे? देखिए अभी हमने पढ़ा कि हड़प्पा सभ्यता जो थी, सिंधु घाटी सभ्यता व्यापार करती थी। तो व्यापार, ग्रामीण लोग तो कृषि करते हैं ना, तो ऐसे भी आप थोड़ा सा लगा सकते हैं आंसर अपना। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, शहरी। हड़प्पा सभ्यता के निवासी कैसे थे? शहरी निवासी थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? ईंट से, बांस से, पत्थरों से, लकड़ी से? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ईंट से। ठीक है, आप ध्यान देंगे, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? ईंट से। ये हमारी कल्पना से भी परे है कि उतने हजार सालों पहले भी ईंटों का प्रयोग होना, शीशे का मिलना, कई सारे बड़े बड़े स्नानागारों का होना, उतनी विकसित नगर पालिका जिसे हम बनाते हैं ना, नगर पालिका, उस तरीके की कॉलोनियों का निर्माण करना, वहाँ की जो हम बनावट देखते हैं। अगला प्रश्न है, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? यानी कि ऐसा किस चीज़ का उत्पादन वो सबसे अधिक करते थे? तो ऑप्शन है मुद्राएं, कांसे के औजार, कपास या जौ? तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कपास। ठीक है, कपास के उत्पादन में हड़प्पावासी सर्वप्रथम थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? यानी कि जो जो यहाँ पर विद्वान दिए गए हैं, इनमें से सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की? सर जॉन मार्शल ने, आर डी बनर्जी ने, ए कनिंघम ने या दयाराम साहनी ने? तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दयाराम साहनी ने। ठीक है, इनने हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम खोज की थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर यानी कि बंदरगाह कौन सा था? सिंधु सभ्यता का बंदरगाह कौन सा था? कालीबंगन, लोथल, रोपड़ या मोहनजोदाड़ो? तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लोथल। ठीक है, लोथल में क्या था? सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तोल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई थी? कालीबंगन, हड़प्पा, चन्हुदड़ो या लोथल? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लोथल। ठीक है, तो लोथल में बंदरगाह भी था और लोथल से ही हमें माप तोल की बात पता चलती है कि सिंधु घाटी के लोग माप तोल से परिचित थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? 1935, 1942, 1901 या 1921? तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1921। 1921 में दयाराम साहनी ने इसकी खोज की थी, 1921। अब याद रखेंगे, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? 1921। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? यानी कि यहाँ पर हमें थोड़ा बहुत हड़प्पा सभ्यता के विषय में जानकारी मिलेगी कि उसके विषय में सबसे जो उक्ति है वो बिल्कुल करेक्ट बैठती है। उन्हें अश्वमेध की जानकारी थी। आप सभी जानते हैं कि अश्वमेध यज्ञ कराया जाता था जब कोई राजा एक छत्र राज्य करता था, जब वो ये जताना चाहता था कि सारा राज्य यहाँ तक उसको जीतने वाला कोई नहीं है, जहाँ जहाँ तक वो घोड़ा जाता था उसे अश्वमेध यज्ञ कहा जाता था। गाय उनके लिए पवित्र थी, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया, उनकी संस्कृति सामान्यतः स्थिर नहीं थी। तो इसका राइट आंसर क्या है? कौन सी युक्ति सही थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया। उनकी सभ्यता से हमें ये पता चलता है कि उन्होंने पशुपति का सम्मान करना प्रारंभ किया। उनके विषय में यह उक्ति बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी, मतलब उनकी सामाजिक पद्धति कैसी थी? उचित समतावादी थी, दास श्रमिक आधारित थी, वर्ण आधारित थी या जाति आधारित थी? तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उचित समतावादी थी। ठीक है, उचित समतावादी हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? सैंधव सभ्यता यानी कि सिंधु सभ्यता में ईंटों का प्रयोग हमें दिखता है, तो वो किस स्थान से हमें मिलता है? कालीबंगा, चन्हुदड़ो, मोहनजोदड़ो या बाणावली? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कालीबंगा। ठीक है, यहाँ से हमें पता चलता है कि सैंधव सभ्यता में ईंटों का प्रयोग हुआ था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पंजाब, सिंध, गुजरात या उत्तर प्रदेश? तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सिंध। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
सिंधु सभ्यता में वृहत स्नानागार पाया गया है। जब मैं प्रश्न पढ़ रही हूँ आप तभी अपना भी ऑप्शन को देखते हुए तब भी आप समझ सकते हैं कि राइट आंसर क्या होगा। आप खुद भी इसमें अपने आंसर जोड़ सकते हैं या कमेंट लिख सकते हैं। तो सिंधु सभ्यता में वृहत स्नानागार, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहाँ पाया गया? मोहनजोदड़ो में, हड़प्पा में, लोथल में या कालीबंगा में? ये तो सभी जानते होंगे, इसका राइट आंसर है मोहनजोदड़ो में। सिंधु सभ्यता का वृहत माने बड़ा, स्नानागार मतलब आप जानते हैं जैसे हम लोग अभी स्विमिंग पूल की बात करते हैं तो उस समय भी ये सब था, कहाँ? मोहनजोदड़ो में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? यानी कि जो उनके देवता हैं, जो उनकी मुद्रा उस समय सिंधु सभ्यता की जो मुद्रा थी उसमें किस देवता के समतुल्य मतलब समान, किस देवता के समान चित्र दिखाई देता है? ऑप्शन है आद्य शिव, आद्य ब्रह्मा, आद्य विष्णु या आद्य इंद्र। देखिए इससे पहले हमने एक प्रश्न पढ़ा था कि पशुपतिनाथ का सम्मान करना प्रारंभ कर दिया था और हमारे यहाँ पशुपतिनाथ शिव जी को कहा जाता है। तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आद्य शिव। इनसे सिंधु सभ्यता की मुद्रा में जो चित्र मिलता है देवता का, उसका जो चित्र वो हमारे आद्य शिव से मिलता जुलता है। ठीक है, समझ गए होंगे आप। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था? ठीक है, कालीबंगा, रोपड़, बड़ावली या लोथल? तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लोथल। देखिए लोथल में पत्तनगर भी था, यानी कि बंदरगाह भी था। उसके बाद हमने मापतोल की बात करी और अभी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था, और तो गुजरात और लोथल एक है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मोहनजोदाड़ो का स्थानीय नाम क्या है? ये तो बहुत बार पूछा जा चुका है। जीवितों का टीला, कंकालों का टीला, दासों का टीला, मृतकों का टीला? तो उसका राइट आंसर है मृतकों का टीला या मुर्दों का टीला भी इसको कहा जाता है। मुर्दों का टीला भी इसको कहा जाता है। किसको? मोहनजोदाड़ो का लोकल नेम, स्थानीय नेम मतलब लोकल नेम। अगला प्रश्न है, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत में अगर पुराना शहर अगर सबसे पहले खोजा गया तो वो था हड़प्पा, पंजाब, मोहनजोदड़ो या सिंध? तो अभी हमने पढ़ा था हड़प्पा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हड़प्पा भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। ठीक है, उन्नत मतलब बहुत ही अच्छे से डेवलप एक जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। तो वो कहाँ है? धोलावीरा में, लोथल में, कालीबंगन में या आलमगीरपुर में? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, धोलावीरा में। ठीक है, धोलावीरा में हमें पता चलता है हड़प्पा में उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? लाल, नीला, हरा, पांडु या नीला? ठीक है, तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लाल। लाल रंग का प्रयोग उनके मिट्टी के बर्तनों पर पाया जाता है। किसमें? हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ती है? यानी कि सिंधु सभ्यता को हम किस युग में डाल सकते हैं? ऐतिहासिक काल में, प्रागैतिहासिक काल में, उत्तर प्रागैतिहासिक काल में या आदि ऐतिहासिक काल में? तो राइट आंसर है आदि ऐतिहासिक काल। हम सिंधु सभ्यता को किस में डालेंगे? आदि ऐतिहासिक काल के अंतर्गत डालेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? मतलब ऐसा कौन सा स्थान है जहाँ से घरों के अंदर कुएं के अवशेष मिले हैं? कैसा पता चलता है कि वहाँ कुएं भी थे? तो हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल या मोहनजोदाड़ो? तो उसका राइट आंसर है मोहनजोदाड़ो। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वे हैं दयाराम साहनी, राखलादास बनर्जी, जॉन मार्शल एवं ईश्वरी प्रसाद, आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव एवं रंगनाथ राव, माधव स्वरूप वत्स एवं वी राव? तो क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दयाराम साहनी। अभी हमने बात भी की थी ना, 1921 में खोज की थी। तो दयाराम साहनी और राखलादास बनर्जी का नाम सिंधु घाटी सभ्यता की खोज करने में इन दो भारतीयों का नाम आता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी वो है पंजाब में, उत्तर प्रदेश में, सौराष्ट्र में या राजस्थान में? तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सौराष्ट्र में। ठीक है, आप चाहें अगर आपको लगता है कि मैं स्पीड से बोल रही हूँ, जब तेज़ हो रहा है और आप अपने आंसर नहीं लगा पा रहे तो आप वीडियो को पॉज करके पहले प्रश्न को देख सकते हैं, उसके बाद आंसर लगा सकते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हड़प्पा एवं मोहनजोदाड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे। ठीक है, तो प्रभारी कौन थे? लॉर्ड मैकाले, सर जॉन मार्शल, लॉर्ड क्लाइव या कर्नल टाट? तो उसके राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, सर जॉन मार्शल। ठीक है, ये मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा मोहनजोदाड़ो की जो पुरातात्विक खुदाई हुई थी उसके प्रभारी थे कौन? सर जॉन मार्शल।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध थे? यानी कि ऐसा कौन सा चित्र हमें दिखता है जिससे सिंधु घाटी सभ्यता और मेसोपोटामिया सभ्यता के मध्य व्यापारिक संबंध दिखाई देते हैं? घोड़ा, गधा, बैल, हाथी। तो उसका राइट आंसर है बैल, ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे आत्मा और ब्रह्म में, कर्मकांड में, यज्ञ प्रणाली में या मातृ शक्ति में? तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मातृ शक्ति में। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसमें विश्वास करते थे? मातृ शक्ति में विश्वास करते थे। हमसे ज़्यादा कह सकते हैं डेवलप थे, ठीक है ना, हर चीज़ में, फिजिकली भी, फिजिकली मतलब भौतिक संसाधनों में भी और मानसिकता में भी हमसे ज़्यादा अच्छे थे सिंधु घाटी के लोग। निम्नलिखित में से किस स्थल से युगल, समाधान, द्विशव संस्कार का प्रमाण मिलता है? ठीक है, युगल, समाधान या द्विशव संस्कार जो अंतिम संस्कार की प्रणाली होती है उसमें ऐसा प्राप्त पता चलता है। तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन है कुंतासी, धौलावीरा, लोथल या कालीबंगन। तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लोथल। लोथल से हमें पता चलता है कि युगल समाधान होता था वहाँ पर। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? हड़प्पा के काल का तांबे का रथ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुणाल, राखीगढ़ी, दैमाबाद या बनावली? तो राइट आंसर है दैमाबाद। दैमाबाद से हमें तांबे का रथ प्राप्त हुआ है हड़प्पा काल का। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस हड़प्पा कालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है? प्रस्तर मतलब होता है पत्थर की, प्रस्तर की मूर्ति मतलब पत्थर की मूर्ति पुजारी की प्राप्त हुई हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, लोथल या रंगपुर? तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मोहनजोदाड़ो से हमें पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पा कालीन लोगों का मुख्य खाद्यान्न नहीं था? जौ, दालें, चावल या गेहूँ? तो यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देंगे। मुख्य खाद्यान्न नहीं था, ऐसा नहीं था कि था ही नहीं, मुख्य की बात हो रही है यहाँ पर। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चावल। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तांबा, स्वर्ण, चांदी, लोहा। देखिए हमने कहा कि कांस्य युगीन में इसको हम डालते हैं हड़प्पा, तो तांबा तो होगा। तो तांबा भी है, स्वर्ण भी है, चांदी भी है, लोहा की प्राप्ति अभी तक हड़प्पा कालीन स्थलों में नहीं हुई है। तो आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लोहा हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक प्राप्त नहीं हुआ। ये ऐसी धातु है जो हड़प्पा कालीन में अभी प्राप्त नहीं है। अगला प्रश्न है किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए? देखिए अभी हमने बैल की बात की थी कि यहाँ बैल मिलता है, तो अभी तक किस पशु के अवशेष प्राप्त नहीं है? शेर, घोड़ा, गाय, हाथी? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, शेर के अभी तक वहाँ पर हमें कोई अवशेष पशु के नहीं प्राप्त हुए। तो हम कह सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में अभी तक शेर, जबकि घोड़ा, गाय और हाथी से परिचित थे। अगला प्रश्न है चनहद्रोणों के उत्खनन का निर्देशन किया था? किसने किया था? J.H. मैके ने, सर जॉन मार्शल ने, R.E.M. व्हीलर ने या सर ऑरल स्टीन ने? तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, J.H. मैके ने चनहद्रोणों के उत्खनन का निर्देशन दिया था। जैसे हम अभी बात करते थे ना, उधर आगे किसने, कौन प्रभारी थे, तो वैसे ही चनहद्रोणों के उत्खनन का निर्देशन किसने किया था? J.H. मैके ने। तो आज की वीडियो का अंतिम प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है? चनहद्रो, कोट दीजी, सोहगोरा या देसलपुर? तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, सोहगोरा हड़प्पा स्थल नहीं है। ठीक है, तो आज हमने 40 प्रश्न किए हैं सिंधु घाटी सभ्यता से। इसके बाद मैं वैदिक संस्कृति से संबंधित ऐसे ही प्रश्न लेके आऊँगी। तो इस सीरीज़ में मेरा प्रयास है कि यूकेपीएससी द्वारा जो भारतीय इतिहास की बात हो रही है और यूकेएसएससी में जो ग्रुप 3 में है और उसके बाद जो अभी पुलिस की भर्ती आई है 2000 पोस्ट पे, उसमें भी इंडियन हिस्ट्री की बात की गई है। तो ऐसी ही पैटर्न बाई पैटर्न आज मैंने आपको सिंधु घाटी सभ्यता बताई, उसके बाद हम वैदिक संस्कृति से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आएंगे। तो आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और लोगों को भी जोड़ें और कमेंट करें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।